जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गणेश चेतीवाल स्वास्थ्यवर्धक वीडियो, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, वैदिक चिकित्सा, वैदिक विज्ञान, सभी तमाम प्राकृतिक विधाओं का उपयोग कर आपको स्वस्थ वर्त दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, ऋतुचर्या, खान पान के बारे में बताना हमारा मुख्य ध्येय है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबावें, जिससे आपको नवीनतम नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। आज एक नए सरल विधि से हम अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, जो हमारे बहुत ही कम प्रयास के द्वारा हम उनको उपलब्ध कर सकते हैं। और हमारे घर के आसपास ही वो जड़ी बूटियाँ उपलब्ध रहती हैं और बहुत ही निःशुल्क अवस्था में अगर वो हमें मिल सकती हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि चमत्कारिक पत्ते जो हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास के वातावरण में, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में, विश्व संरक्षण दिवस के संदर्भ में यह विशेष जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है कि हमारे पर्यावरण में ऐसे ऐसे पत्ते उपलब्ध हैं जिनका हम सहज सुलभता से प्रयोग करते हैं तो हम दीर्घायु स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और गंभीर असाध्य रोगों से हम छुटकारा पा सकते हैं। जिसमें है अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते, जैसा कि हमें पता है कि अमरूद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर व उपयोगी है। अगर फल का उपयोग तो करें ही करें, साथ में इसके पत्ते का अगर भी उपयोग कर पाते हैं तो यह रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, एंटीबायोटिक है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। साथ में इसके असाध्य गुण है जिनका अगर वो उपयोग करें, इसका हम काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसको सीधा चबा भी सकते हैं। तो काढ़े के रूप में अगर हम 4 से 5 पत्ते एक गिलास पानी में उबालें और आधा रहने पर इसका हम पिएँ गुनगुना पानी के रूप में, तो यह बहुत ही कारगर व उपयोगी होगा। इसी के साथ में हमारे आसानी से उपलब्ध होता है हार श्रृंगार का पत्ता, जिसको हम पारिजात भी कहते हैं, इसको स्वर्ग का पौधा भी कहते हैं। यह बहुत ही उपयोगी व कारगर है। यह हड्डी रोग, संधिवात, बुखार, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में, सर्दी जुकाम को ठीक करने में, रोग, अस्थमा और चिंता, तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन के लिए यह बहुत रामबाण उपयोग है। और इसका उपयोग सर्दियों में वृद्ध जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपने संधिवात रोगों में इसका बहुत कारगर उपयोगी है। इसी का उसी तरीके से 4 से 5 पत्ते का उपयोग, इसकी चटनी बनाकर इसको हम तोड़ के इसको 1 गिलास पानी में बॉईल करें और उसको आधा रहने पर अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही सहज सुलभ ढंग से, जैसे मैंने बताया है, आपको निश्चित लाभ मिलता है। इसके साथ साथ में तुलसी के पत्ते, जो कि हमारे घर की आराध्य देवी होती है तुलसी, अगर हम उसके पत्तों का उपयोग पत्तों का उपयोग हम नित्य नए आयाम में, जैसे काढ़े बनाने में, चाय में या किसी अन्य विषय के रूप में भी हम सीधे इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, माइग्रेन को दूर करता है, बुखार, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, तमाम गतिविधियों में यह बहुत ही कारगर व उपयोगी है और यह घर का डॉक्टर हम इसे कहते हैं। तो तुलसी का प्रयोग कर हम अपने सभी असाध्य रोगों से हम सहजता से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ साथ में हम बात करें नीम के पत्ते की, तो नीम का पत्ता कहते हैं कि जिस घर में नीम होता है वहाँ वैद्य की आवश्यकता नहीं रहती। यह कड़वा जरूर है लेकिन इसके आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ इतने हैं कि बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन समय की पाबंदता रखते हुए यह एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है और साथ में शुगर, बीपी इत्यादि अनेक रोगों में काम करता है। और इसका उपयोग हम काढ़े के रूप में, इसके पत्तियों का उपयोग भी हम करते हैं और अनेक प्रकार से इसका उपयोग हम करते हैं, तो निश्चित रूप से शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बेलपत्र, जो कि श्रावण मास के महीने में बेलपत्र की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन बेलपत्र का उपयोग हम पूजा में तो करें ही करें, साथ में पूजा से चढ़ाए हुए शिवलिंग से उतारे गए बेलपत्र का उपयोग भी हम अपने शुगर नियंत्रण में, थायराइड में, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में, जोड़ों के दर्द में और अनेक प्रकार के यादि व्याधि में अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो बहुत ही कारगर व उपयोगी है। इसीलिए भगवान शिव को हम इसको अर्पित करते हैं। यह बहुत सरल सुलभ आसान उपाय है। इसके साथ साथ में व्हीट ग्रास जूस, जिसको हम गेहूं का ज्वारा बोलते हैं, यह प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार बिंदु है। अगर हम इस व्हीट ग्रास जूस का पालन करते हैं तो ये शरीर की 100+ रोगों में इतना डायरेक्टली लाभ करता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, ताकत देता है, समृद्धि, खुशहाली, आधार और समस्त रोग प्रतिरोधकता के लिए रामबाण उपाय है। तो समय रहते अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो यह आयुर्वेद के लिए बहुत ही उपयोगी व कारगर है। प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य डॉक्टर है, हम इसको कह सकते हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसके लिए आज आपको जो बताई गई संक्षिप्त जानकारी को, अगर आप इसका और अधिक डिटेल में जानना चाहें तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, आपको विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा ध्येय है आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और सुखद रहें। अपने घर परिवार, समाज, देश की, राष्ट्र की सेवा आप यूं ही करते रहें। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आभार, अभिनंदन, स्वागत।
जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद, शुभकामनाएं।